तो लोग कहता है हम संत मत धर्म के मानने वाले। संत मत धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो पार्टी है, वो दल है, वो मजहब है, वो संप्रदाय है। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर होता है, धर्म तो व्यक्ति का गुण होता है। धर्म दल नहीं हो सकता। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा, बसपा, सपा, ये सब दल हैं, ये सब पार्टी है। दल अनेक होता है। कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, पूरे भारत में दल अनेक हैं, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक है। दल अनेक, पार्लियामेंट एक। वैसे दल अनेक और धर्म एक। दल अनेक, धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। दया ही धर्म का मूल है। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं। चाहे आप कितना हो कंठी बांध लीजिए, चंदन कर लीजिए, शाम सवेरे स्तुति वंदना कर लीजिए, भजन गा लीजिए, प्रवचन कर लीजिए, भेष बना लीजिए, लेकिन अगर आपके दिल में दया का अभाव है तो आप धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म का परिभाषा दिया है। दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दोनों परिभाषा मिल गया। अब दोनों महापुरुष का कहना है कि दया ही धर्म का मूल है। बहुत सारे कबीरपंथी, बहुत सारे संत मत वाले को देखता हूँ, गला में कंठी रखा है, गुरु किया है, सुमिरन भजन करते हैं, और दर्जन के दर्जन बकरी पालते हैं, और कसाई के हाथे उसको कटवाते हैं, और कहते हैं हम धर्म करने वाले लोग। हम धर्म, गीत गाना कोई धर्म नहीं है, नाल बजाना धर्म नहीं है, तबला बजा लेना धर्म नहीं है, चंदन कर लेना धर्म नहीं है, दाढ़ी झोटा बढ़ा लेना धर्म नहीं है, खड़की खराम पहन लेना धर्म नहीं है। धर्म स्वभाव होता है, धर्म नेचर होता है, धर्म गुण होता है, धर्म विचार होता है। गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी में नहा लेना धर्म नहीं होता है। ये नहाने वाले मांस खाते हैं और मछली खाते हैं, तो धर्म कैसे हो गया? बैनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना धर्म नहीं है। ये जाने वाले मांस मछली खाते हैं। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा जाना धर्म नहीं है। ये जाने वाले चोरी, दलाली, घुसखोरी करते हैं। रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ लेना धर्म नहीं है। ये पढ़ने वाले सिगरेट पीते हैं, गांजा भांग पीते हैं, तारी दारू पी लेते हैं। मौनी बाबा, थरेसरी, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी बन जाना धर्म नहीं है। ये बनने वाले घुसखोरी और चोरी कर लेते हैं। महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग कर लेना धर्म नहीं है। ये करने वाले गलत काम करते हैं। छठ, चकचंदा, होली, दिवाली, जितिया कर लेना धर्म नहीं है। दल बदल जाते हैं। कल जो कांग्रेस में था आज बीजेपी में है,
जो राजद में था वो जदयू में है, जो बीजेपी में था वो लोजपा में चला गया। दल बदल जाता है लेकिन धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। लोग कहता है फलाना आदमी धर्म बदल लिया। धर्म कैसे बदला जाएगा? स्वभाव कैसे बदलाएगा? नेचर कैसे बदला जाएगा? आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है, धर्म नहीं बदल सकती है। और कान का धर्म है सुनना, तो कान सुनेगा, बोलेगा नहीं, धर्म नहीं बदलेगा। और नाक का धर्म है सुगंध दुर्गंध लेना, वो गंध लेगा, वो बोल नहीं सकेगा। और मुंह का धर्म है बोलना, तो वो बोलेगा, देखेगा नहीं। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, सुनेगा नहीं। धर्म नहीं बदल सकता है, दल बदल जाता है। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। कांग्रेस कुछ लोगों ने मिलकर दल बना लिया है, बीजेपी कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया है, जदयू कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया है, राजद कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों ने मिलकर एक दल बनाया है। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है, धर्म बनाने की जरूरी नहीं है। और धर्म प्रकृति प्रदत्त है, धर्म हम लोग माँ के गर्भ से लेके आए, धर्म बनाने की जरूरी नहीं। दल कुछ लोगों का होता है, कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बीजेपी कुछ लोगों का दल है, राजद कुछ लोगों का दल है। दल कुछ लोगों का होता है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज आनंद मार्ग कुछ लोगों का दल है, गायत्री परिवार संत मत कुछ लोगों का दल है। दल कुछ लोगों का होता है, धर्म सबके लिए होता है, धर्म कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। बंधुओं, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म अलग अलग नहीं होता है। ये गुरु लोगों का कमाल है कि दुनिया के लोगों को इतना दिग्भ्रमित कर दिया है, इतना दल खोला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किस दल में जाया जाए, किस दल में जाके कल्याण पाया जाए, कौन दल बढ़िया है, कौन धर्म बढ़िया है, ऐसे मानव दिग्भ्रमित हो गया। धर्म कहते हैं स्वभाव को, और धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने भी प्राणी हैं दुनिया के अंदर, वो सब के सब अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। बाघ का धर्म है मांस खाना, आज तक बाघ अपने धर्म पर चल रहा है। उसके सामने मिठाई रख दिया जाए, उसके सामने पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, बाघ मर जाएगा भोजन के बिना, उपवास रख लेगा, लेकिन वो मिठाई छू नहीं सकता है, पेड़ा रसगुल्ला खा नहीं सकता है। वो जब खाएगा तो मांस खाएगा। आज तक अपने धर्म का पालन बाघ कर रहा है। बकरी के बच्चा, भेड़ी के बच्चा, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, ऊंट गधा, ये सारे आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं। इनके गले में कोई कंठी नहीं, ये कोई गुरु नहीं किए, कभी बैनाथ जगन्नाथ नहीं गए, कोई छठ चकचंदा और महाविष्णु जग और महारुद्र जग नहीं किए, लेकिन आज तक अपने धर्म पर चल रहे हैं। ये किसी परिस्थिति में घास खाएंगे, मांस खा नहीं सकते हैं, मर जाएंगे भोजन के बिना, उपवास रख लेंगे, लेकिन मांस को छू नहीं सकते हैं। आज तक अपने धर्म पर चल रहे हैं। ये पापी मानव केवल दल बदलता है, दल में जाता है, दल में नाम एडमिशन करा लेता है, लेकिन अगर कबीरपंथी बन गया तो खैनी खाता है, ये बीड़ी पीता है, ये सिगरेट पीता है, ये जर्दा की माम खाता है, ये शिखर पराग खाता है, दलाली मार लेता है, घूस लेता है, चोरी कर देता है। कैसे हो गए धार्मिक?
धर्म पर तो चलती है वो गाय, धर्म पर चलती है भैंस, धर्म पर चलता है कुत्ता, धर्म पर चलता है गीदड़, धर्म पर चलता है सांप। सांप अगर अपना धर्म छोड़ दे, अपना नेचर छोड़ दे, अपना गुण स्वभाव छोड़ दे, तो कितना आदमी को एक रात में डस के ही मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं करता है सांप। सांप अपने धर्म पर चल रहा है। जो उसको छेड़ता है, चाहे जिसकी आयु निकट आई, उसी को जाके डसता है, सब आदमी को नहीं काटता है। सांप अपने धर्म पर चल रहा है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी तो ये मानव है। आज तक वो सुग्गा पक्षी है, अपने धर्म पर चल रहा है। आज तक वो सुग्गा शुद्ध शाकाहारी बन के जी रहा है। कभी सत्संग में नहीं गया सुग्गा, कभी गंगा जमुना नहाने नहीं गया, लेकिन आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर वो सुग्गा चल रहा है और शुद्ध शाकाहारी हो गया। वो कबूतर, वो हंस आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। वो भंवरा, मधुमक्खी, उसका प्राकृतिक धर्म है फूल पर बैठना। वो फूल पर बैठेगी, कभी पैखाना पर और मांस पर जाके नहीं बैठ सकती है। वो भंवरा अपने प्राकृतिक धर्म का पालन कर रहा है और अपने धर्म पर चल रहा है। ये मनुष्य केवल कृत्रिम धर्म बनाता है, रोज तैयार करता है धर्म, रोज धर्म में से कोपर निकलता है। अब सुनने में आया है क्षितियानंद जी महाराज है, वो गुरु मत निकाल दिए हैं संत मत में से। तो केवल बनाया जा रहा है, धर्म को निकाल निकाल करके बनाया जा रहा है। इस धर्म में आओ तो मुक्ति होगी, इस धर्म में आओ तो मुक्ति होगी, इसमें चले आओ तो मुक्ति होगी। बंधुओं, धर्म वैसा नहीं है। एक से एक प्राणी से लेकर पदार्थ तक अपने धर्म पर चल रहे हैं। ये धरती आज तक अपने धर्म पर चल रही है। इसका धर्म है, नेचर है, गुण है कठोरता। धरती आज तक कठोर बन के है। इसी मिट्टी से ईंटा बन जाता है, कितना कठोर है। इसी मिट्टी से लोहा बन जाता है, इसी मिट्टी से सीमेंट बन जाता है, कितना कठोर है। ये पदार्थ है, प्राणी नहीं है। पदार्थ भी अपने धर्म पर चल रहा है कठोर बन के। और पानी का धर्म है शीतलता। पानी अपने धर्म पर है। लाख गर्म कर दीजिए पानी को, आग से हटा के रख दीजिए, वो धीरे धीरे अपना धर्म स्वीकार करेगा और धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और नहीं तो पानी को गर्म करके आग पर उझिल दीजिए तो आग को बुताएगा, क्योंकि उसका नेचर है शीतलता। गर्म पानी भी आपको बुता देगी, इसलिए कि उसका नेचर है शीतलता। और आग का धर्म है उष्णता। आग जहां भी रहेगा वहां उष्णता प्रदान करेगा। जाड़ा में हम लोग ताप लेते हैं आग को, तो देह में गर्मी आ जाती है। आग अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। और हवा का धर्म है कोमलता। हवा भी अनादि काल से अपने धर्म पर है। और आकाश का धर्म है गंभीरता। वो बिना खम्भा के गंभीर रूप से अनादि काल से खड़ा है। ये पदार्थ भी अपने धर्म पर चल रहे। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका धर्म है, नेचर है कि जब जन्म लेंगे तो माँ के पेट से ही आंख बंद करके आते हैं। मांस खाने वाले प्राणी माँ के गर्भ से आंख बंद करके जन्म लेते हैं। कुत्ता के बच्चा, बिल्ली के बच्चा, गीदड़ के बच्चा, बाघ के बच्चा, सिंह के बच्चा जितने हैं वो माँ के गर्भ से आंख बंद करके जन्म लेते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, बकरी के बच्चा हो, गाय के बच्चा हो, हाथी के बच्चा हो, घोड़ा के बच्चा हो, ऊंट के बच्चा हो, गधा के बच्चा हो, आदमी के बच्चा हो, शाकाहारी है, माँ के गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा उठा के पानी पीते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका धर्म है, नेचर है, वो स्वरूप के पानी पी लेते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत छोटा होता है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका आंत बड़ा होता है।
जितने मांसाहारी प्राणी हैं गर्मी के दिनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना चलती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आयु कम होती है। जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आयु अधिक होती है। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन शाकाहारी एंड मांसाहारी। दोनों के धर्म में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तब ये मानव आज मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, खैनी बीड़ी खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा भांग पी रहा है, शिखर पराग खा रहा है, जर्दा किमाम खा रहा है और अपने को धार्मिक कहता है कि हम बैजनाथ धाम से अभी आए हैं। बंधुओं, एक बैजनाथ धाम जाने वाले से मैं पूछा, बड़ा हल्ला करते हो, बोलो बम बोलो बम। आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ होता है, तुम्हारे बम शब्द का क्या अर्थ है? हमको भय लगता है, क्योंकि एक बम आतंकवादी रखता है, बदमाश रखता है, अपराधी रखता है। ये कौन बम है तुम्हारा? इसका क्या अर्थ है? बंधुओं, हुलकायल कुत्ता कभी शिकार नहीं मार सकता है। ये सारे दुनिया के लोग पंडित के हुलकाए हुए लोग हैं, जानते कुछ नहीं है। जो कह दिया उसी पर दौड़ लगाना शुरू कर दिए, वही करना शुरू कर दिए। मैंने कहा सुनिए, मैं बताता हूं। ये बम शब्द आपका अशुद्ध है, शुद्ध होता है बाम। बाम शब्द शुद्ध होता है, होना चाहिए बोलो बाम। इसलिए कि महादेव जी बाम मार्गी थे। अब बाम शब्द की उत्पत्ति पंचमकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। ये 5 गुण जिसमें होगा, जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो मुद्रा के चक्कर में हमेशा रहता होगा, वो बाम मार्गी होगा और सब भोला बाबा का शिष्य होगा। ये सारे बाम मार्गी लोग महादेव जी के शिष्य होंगे। आज भी आप देख रहे हैं शिव चर्चा वाले सबको, सारे लोग मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, तारी दारू पीते हैं और रात में जाके भोला बाबा को जगाते हैं। मैंने लिखा है, शिव चर्चा एक पंथ है निकला, शिव जी के गुण गाने का, लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछलियां खाने का। गुरु बहिनी गुरु भैया कहते, झूम झूम खूब गाते हैं, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल कर खाते हैं। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते, सिर को कहाँ छिपाते हैं, निर्गुण रूप को कलप कलप के मन को खूब उलझाते हैं। शिव शिव स्वयं को कहते, खुद जाग नहीं पाते हैं, महादेव को खूब जगाते, जागो महादेव चिल्लाते हैं। बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे हो पाएगा, और प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया वो ज्ञान कैसे दे पाएगा। सारे लोग धर्म के खोज में है। धर्म हमारा स्वभाव है, धर्म हमारा नेचर है, धर्म हमारा गुण है, धर्म हमारा विचार है। अगर बेटा बाप को गाली दे रहा है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, ऐ बेटा तुम्हारा धर्म है पिता को गाली देना, यह है धर्म। अगर बहू सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, ऐ दुल्हन तुम्हारा धर्म है सास को गाली देना, यह है धर्म। मंदिर जाना धर्म नहीं है और मस्जिद जाना धर्म नहीं। मंदिर जाने वाले मांस खाते हैं और मस्जिद जाने वाले गाय भैंसी काट के खा जाते हैं। गिरजा जाने वाले, गुरुद्वारा जाने वाले खाते हैं। एक आदमी से पूछा गया हिंदू से, ऐ भाई आपके भगवान क्या खाते हैं? तो कहा हमारा भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाता। कहा हिंदू के भगवान के लीवरे खराब है, पेटे खराब है, ये बतासा खाता है, तुलसी के पत्ता। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं जी? कहा हमरा तो बकरी, मुर्गी, गाय, भैंसी, ऊंट, दुम्मा सब खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर कड़गर है, वो सब कुछ पचाता है।
लेकिन आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता है, चल जाता है। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना कड़गर नहीं है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर कड़गर है, वो गाय शुगर दोनों पचा लेता है। बंधुओं, ये सब धर्म नहीं है। अगर भाभो भैंसुर को गाली देती है तो धर्म नहीं है, भाभो का धर्म नहीं है भैंसुर को गाली देना। अब भैंसुर भी भाभो पर अगर हाथ छोड़ता है तो वो धर्म से हट रहा है, पंच उसको पकड़ लेगा। आपका धर्म नहीं था भाभो पर हाथ चला देना, ये धर्म है। धर्म है माँ का सेवा करना, धर्म है पिता का सेवा करना, धर्म है गुरु का सेवा पूजा करना, धर्म है अतिथि का सत्कार करना, धर्म है शुद्ध शाकाहारी रहना, धर्म है दुर्व्यसन मुक्त रहना, धर्म है मानव से प्रेम रखना, और धर्म है मानवेतर प्राणी पर दया रखना। जो मानव से नीचे की खानी में रहने वाले पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हैं, वो दया के पात्र हैं, उन पर दया रखना हमारा धर्म है। और मानव सारे प्रेम के पात्र हैं, मानव से प्रेम रखना हमारा धर्म है। और माता पिता गुरु ये तीनों हमारे देवता हैं, दाता हैं, इन्होंने दिया है, इनका सेवा पूजा करना हमारा धर्म है। और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है। लोग नाना प्रकार के धर्म बता बता करके कहां कहां लोगों को दौड़ाने में लगे हुए हैं, कहां कहां लोग दौड़ लगा रहा है, पता नहीं चल रहा।